साल बदलने से जिंदगियां नहीं बदला करती, जिंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए फिर मैं आज हाजिर हो गया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डिविजिबिलिटी, और वो भी कहाँ से, 2 से लेकर के 12 तक। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि डिविजिबिलिटी क्या है, व्हाट इज डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, डिविजिबिलिटी एक ऐसा रूल होता है जिसको पढ़ने के बाद हम ये पता लगा पाएंगे कि कौन नंबर किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 2345, ठीक, तो ये नंबर किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद हमको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो डेफिनेशन पे आते हैं, देखते हैं भाई। A divisibility is a shortcut and useful way of determining, जो डिविजिबिलिटी है एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका है और यूजफुल तरीका है ऑफ डिटरमाइनिंग, पहचानने का, वेदर कि अ गिवन नंबर, कि अगर मेरे पास कोई गिवन नंबर है वो डिविजिबल है किसी फिक्स डिवाइजर से कि नहीं, विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन। तो डिविजिबिलिटी के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर दिया गया है वो किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है, वो भी बिना डिवाइड किए हुए। चलो भाई ठीक है। तो अगर आपको इसकी डिफिनेशन नोट करना है, लिखना है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी हम किसकी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं 2 से लेकर के 12 तक। मतलब कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से होगा, कौन सा 4 से होगा, कौन सा 5 से होगा, ऐसे करते करते हुए हम कहां तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई। पहला जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, अब हम पढ़ेंगे पहला डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कि कौन से नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 ये कहती है इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 2, 4, 8, 6 देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर कोई संख्या इन सभी से खत्म होती है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक ये होंगे, 0 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, 6 होंगे या 8 होंगे, तो वो नंबर एक बार 2 से जरूर कटेगा, वो नंबर 2 से जरूर कटेगा। ठीक है ना। चलिए भाई, 2 की डिविजिबिलिटी हमें आ गई। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मेरे पास है 1 2 2, ठीक है ना, और मेरे पास एग्जांपल है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया मेरे पास है 3 4 0, मेरे पास तीसरा हो गया 1 1 0 2। ठीक है ना, चौथा हो गया मेरे पास, चौथा एग्जांपल है 5 5 और 0 0। ठीक है ना। अब कि क्या ये जो दिए गए नंबर हैं 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे भाई, चलो देखते हैं। इसके अंतिम में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम देखेंगे, ये देख लीजिए भाई, यहां से देख सकते हैं इसके अंतिम में 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 है। मतलब किसी संख्या की अगर अंतिम अंक जो है अगर 2 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख भी सकते हैं, ये लिखा है 122, 2 से डिवाइड करो, 2 6 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 1 2 भाई, कितना आ गया 61। ठीक है, चलो अगला देखते हैं भाई। अगला ये भी आप देख सकते हो, इस नंबर की अंतिम डिजिट क्या है, इस नंबर का अंतिम डिजिट क्या है, पर 0 है तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगी। इसका अंतिम डिजिट क्या है भाई, 2 है, ये भी डिवाइड होगा। इसका अंतिम डिजिट क्या है, 0, ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, हाँ ये है। चलो भाई, 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे होती है समाप्त। आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 पर, नोट कर लो भाई। ये भाई, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है, चलो भाई एग्जांपल के तौर से देखते हैं, हम एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास दिया गया है 123। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके जो डिजिट है 1 2 3 है ना, इनके डिजिट को जोड़ लो भाई, इनके डिजिट को जोड़ लो। 1 + 2 + 3 कितना आ गया,
2 3 5 1 6। क्या ये 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास है 2 3 और कितना है, मान लो यहाँ पे है 5। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब इनके क्या करना है, डिजिट के जोड़ लेना है, डिजिट को जोड़ लेना है। 2 + 3 + 5 कितना आ गया? 5 3 8 2 11। इज 11 डिवाइड बाई 3? इज 11 डिविजिबल बाई 3? नो। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है, ठीक है, जैसे मैं इसी को 3 का डिविजिबल बना देता हूं, इसी के आगे कुछ जोड़ देता हूं, 3 का डिविजिबल बन जाएगा। जैसे मेरे पास 2 3 5 कितना आता है? 5 3 8 2 10 आता है। 10 आता है भाई, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। ठीक, 2 लगा देता हूँ। अब देखो 2 + 3 + 5 + 2 कितना आ जाएगा? 5 2 7 3 10 2 12। इज 12 डिविजिबल बाई 3? यस। अगर नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, करके देख लेना, हो जाएगा। चलो कर ही देते हैं, यहाँ पे कर ही देते हैं। मेरे पास है 2352। इसको क्या करना है मुझे? 3 से डिवाइड करना है। करो, 3 से डिवाइड में 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18 नहीं, 3 7 जा 21। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा है 5। कर लो, अब कर लो। 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है मेरा? 12 उतार लो। 3 4 जा 12। जादू। तो 3 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर विल बी डेफिनेटली विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नोट कर लो, फिर हम 4 पे आते हैं। जल्दी से नोट कर लो, हम 4 पे आते हैं। चलो भाई, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये कहती है, if the number formed by the last 2 digit of a given number is divisible by 4, then the given number will be divisible by 4। ठीक है, क्या कहती है? if the number formed by last 2 digit of a given number, जो नंबर दिया गया है, ठीक है ना, if the number formed by the last 2 digits of a given number is divisible by 4, then the given number will be divisible by 4। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर, जैसे कोई मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन की हिंदी क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गई, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, जैसे अब एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 4 2 4। ठीक है ना, इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर ये हो गया, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है? 2 और 4 है। तो कह रहा है अब 2 और 4 से बनी हुई संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गई, देखो 2 और 4 से बनी हुई संख्या क्या है आपकी? है 24। अगर 24 4 से डिवाइड हो गई, 24 4 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो गई, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। करके भाई देख लेना, ठीक है ना। 10 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कई बात समझ में? कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा। चलो और कर दें, एक एग्जांपल और कर दें। चलो, मेरे पास है 1 1 2। ठीक है ना, देख लो लास्ट 2 अंक क्या है इसके? 1 और 2 है। तो 1 और 2 से बन गया आपका 12, और 12 आपका 4 से डिवाइड है, आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है ना, 4 की डिविजिबिलिटी आ गई। 4 की डिविजिबिलिटी और कहती है, एक रूल और है 4 का, ठीक है ना, और है कि अगर किसी संख्या में, ठीक है ना, डिफरेंशियल में नहीं है, 4 की डिविजिबिलिटी एक और है, अगर किसी संख्या में अंतिम 2 संख्या लगातार 0 हो गए। ध्यान दो भाई, ये डिफरेंशियल में नहीं है, इसको ध्यान दो कि अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंक लगातार 0 है, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप करके देख सकते हो कितना आएगा? 25 आएगा। कोई भी संख्या है, जैसे मैं कुछ भी लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कुछ भी ले लेता हूँ, चलो इसको मिटा देते हैं।
ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है एग्जांपल, मैंने कहा 33, तो 33 तो 4 से डिवाइड नहीं है, ठीक है ना, 33 4 से डिवाइड नहीं है, तो चलो इसको हम डिविजिबल बनाते हैं। इसके अंतिम में 2 जीरो बढ़ा दो। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि पहले तो ये कहते हैं कि किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गई तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। और दूसरी डिविजिबिलिटी और ये कहती है, दूसरी बात ये है कि अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंक लगातार 0 आ गए तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो ही जाएगी। करके दिखाते हैं भाई, चलो इसको करके दिखाते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 जा 32, कैरी आ गया 1, ठीक है ना, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, ठीक है ना, 4 2 जा 8 आ गया, कितना आ गया 8, और कैरी आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2, वेरी सॉरी, ठीक है ना, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर आया। तो अब देखो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 4 5 जा 20, ये डिवाइड हो गया ना, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट करवा लो। चलो इसके बाद 5 की सीखेंगे भाई, डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी। हमने 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया और 4 का सीख लिया, ठीक है ना, 5 का सीख लिया, मतलब ये चौथा है। इफ अ गिवन नंबर, if a given number ends, if a given number ends with 0 and end with 0 and 5, then the given number will be divisible by, ये लिख लेना भाई, will be divisible by, लिख लो, will be divisible by 5। एग्जाम्पल के तौर से देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंतिम में 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से जरूर 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 कटेगी, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास है 20, मेरे पास है 10, मेरे पास है 15, मेरे पास है 55, मेरे पास है 65, ठीक है ना। अब देख लो ये क्या है, ये 5 से आपका कट जाएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है। तो वही तो कह रहा हूं कि इफ अ गिवन नंबर इंड, अगर कोई गिवन नंबर है और वो इंड करता है 0 से या 5 से इंड करेगा तो जितने भी आपकी संख्या होंगी, ठीक है ना, अगर कोई आपका गिवन नंबर है वो 0 और 5 से इंड करता है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इनको डिवाइड करोगे 5 से कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। इनको 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई, 2 आएगा, ठीक है ना। 5 2 10, इनको 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 3 15, इनको 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 11, 5 5, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 11, इनको 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 5 5 3 15, ठीक है ना। वेरी सिंपल, 5 के बहुत सिंपल है भाई, नोट कर लो। चलो नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ो। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 बहुत आसान है भाई। अगर कोई संख्या 3 और 2 से कट जाती है तो वो संख्या 6 से जरूर कटेगी, यही 6 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है ना। चलो लिखेंगे ना, डायरेक्ट हम करेंगे, लिख दें, चलो डिफिनेशन लिख देते हैं भाई। इफ डिविजिबल बाय 6, कोई संख्या अगर 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई तो वो संख्या 6 से जरूर डिवाइड होगी, ठीक है ना। यही कहती है 6 की डिविजिबिलिटी, यही कहती है कि अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो गई, 3 से भी डिवाइड हो गई तो वो संख्या 6 से जरूर डिवाइड होगी, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से तो सर क्लियर हो जाता है। मेरे पास है 12, आप चेक कर सकते हो 12 is divisible by 2 and it is also divisible by 3, hence we can say that it will be definitely divisible by 6। आप देख सकते हो 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से कटेगा तो 6 आएगा, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और 6 से कटेगा तो 2 आएगा। बात समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है 18, ठीक है ना। आपको पता है ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो गई तो संख्या 6 से डिवाइड होगी ही होगी, यही 6 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़े फटाफट, बहुत सिंपल है। चलो भाई
7 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 7, ठीक है। जैसे एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 5 4 और मेरे पास एग्जांपल है, पहला एग्जांपल ये हो गया और दूसरा एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। और मेरे पास है 1 7 0, ठीक है ना। नहीं, जैसे मेरे पास है 1 4 0 और तीसरा नंबर मेरे पास है 70, ठीक, ठीक है। चलो भाई करते हैं। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो, अब क्या करना है, मुझे लास्ट डिजिट को डबल कर देना है। लास्ट डिजिट को हमें डबल कर देना है, कितना आएगा 4 इंटू 2, मैंने डबल कर दिया, कितना आ गया 8 आ गया। अब जो 8 आ गया उस रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो, मतलब रिमेनिंग नंबर क्या है, 4 को छोड़ के 15 ही तो बचा है। अब 15 में से मुझे क्या करना है, 8 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या 7 जो 7 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब है 154 154 विल बी डिविजिबल बाई 7, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डबल द लास्ट डिजिट, 0 का डबल करोगे किसी भी नंबर को, 0 बहुत खतरनाक है, कॉन्सेप्ट समझो भाई, इधर समझो। 0 से अगर दोस्ती किए तब भी 0, और 0 से अगर दुश्मनी किए तब भी 0। फंडा समझ लो, फंडा, ठीक है ना। चलो क्या करेंगे अब हम, डबल द लास्ट डिजिट मतलब 0 है, 0 को 2 गुना कर दो, कितना आएगा 0 ही आएगा। अब बचे हुए नंबर से जो नंबर आया है उसको माइनस कर दो, चलो माइनस करते हैं। 14 में से आप 7 माइनस कर दो, कितना आएगा 14 ही आएगा। क्या 14 7 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 140 भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। इसको कर लो भाई, कितना आ जाएगा 7 2 14, 7 2 14, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 20। अंतिम संख्या देखते हैं, डबल द लास्ट डिजिट। यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, मैं कर लेता हूँ, ये बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। चलो डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को डबल कर दो, कितना आ गया 14 आ गया। अब इसको रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो, कितना है 7 में से आप माइनस करोगे कितना 14 को, कितना आएगा, कितना आएगा -7 भाई, -7, ठीक है ना। ये इंटीजर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा, अभी मैं खासकर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका फंडा भी बता देते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस देख लो, डिफरेंस का मतलब होता है कौन किससे कितना बड़ा, कौन किससे कितना छोटा। जैसे मैं कहता हूँ 2 और 3 में डिफरेंस क्या है, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का। ये नहीं कह रहे कि 2 में से 3 घटा दो, मैं ये कह रहा हूँ 2 और 3 में डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस का मतलब होता है कि 3 2 से कितना बड़ा है और 2 3 से कितना छोटा है। तो भाई 1 ही तो छोटा है, डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। आई बात समझे, डिफरेंस मुझे देखना है। तो इसमें डिफरेंस हम देखेंगे कितने का है, 7 का डिफरेंस है भाई, 7 का डिफरेंस है। 7 और 14 में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। साइन किसके सामने है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है। जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने प्लस होता है, ठीक है ना। अब इनमें से बड़ा कौन है भाई, 14 बड़ा है, तो 14 के सामने कौन सा नंबर, कौन सा साइन लगा है, 14 के सामने कौन सा साइन लगा है, माइनस का लगा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा क्या जो ये नंबर है वो 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है भाई। 7 को अगर इससे डिवाइड कर दिया, -7 को अगर आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा -1। इसका मतलब ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो आते हैं 8 पर, 8 पर डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 इज सेम एज द डिविजिबिलिटी ऑफ 4, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 सेज दैट इफ द नंबर फाउंड बाय द लास्ट 3 डिजिट of the given number is divisible by 8 then the whole number will be divisible by 8। 8 की, ठीक है ना, हाँ जी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ठीक है ना। चलो भाई एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ठीक है। देखो
चलो भाई एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरे पास नंबर ये दिया गया है, दूसरा नंबर मेरे पास ये दिया गया, मुझे इसको चेक करना है, ये 8 से डिवाइड है, तो 8 की डिविजिबिलिटी तो पता है भाई, लास्ट 3 डिजिट हमें देखना है, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है ना। अब देखो इनसे क्या है, ये क्या है, लास्ट 3 डिजिट से बनी हुई संख्या क्या है, 808 है। क्या 808 8 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। 8 10 जा 80, 8 1 जा 8, कितना आ गया 101, 101। इसको भी देखो भाई, हाँ तो अगर यहाँ पे 101 आ गया, ठीक है। चलो भाई अंतिम 3 अंक ये हैं, इनसे कौन सी संख्या बनी हुई है, ये बनी है 808। क्या 808 आपके 8 से डिवाइड है, बिल्कुल है। कितना आ जाएगा 8 10 जा 80 और यहाँ पे 8 1 जा 8, ठीक है ना। अब देखो ये अगर संख्या 8 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। करके देख लेना भाई, बिल्कुल हो जाएगा, देख लेना करके कैलकुलेटर में या डिवीजन करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये संख्या कितना लिखा है भाई 488, लास्ट 3 डिजिट यही तो है, और इससे बड़ी हुई संख्या आपका है 488। क्या 488 8 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 8 6 जा 48, 8 1 जा 8। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो गई तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी भाई। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल ये भी है कि अगर अंतिम 3 डिजिट लगातार 0 है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैं करता हूँ 1000 को मुझे डिवाइड करना है 8 से, करके दिखाते हैं। 8 1 जा 8, 2 बच गया, इसमें आ गया 20 हो गया। 8 2 जा 16, 2 इसमें गया, सॉरी 8 2 जा 16, कितना बचा 4 बचा, 4 इसमें गया, ठीक है ना। 4 बचा, 4 इसमें गया, बन गया 40। 8 5 जा 40, ठीक है ना। 8 का हो गया। चलो भाई 9 का सीखते हैं, 9 का सीखते हैं। इसको कर लो फिर आगे बढ़े। ऑफ 9 यही कहती है कि दिए गए संख्या के जो अंक हैं अगर उनका जोड़ 9 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक, बिल्कुल सही बात। चलो जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये ठीक है ना। मेरे पास संख्या है इतना 1,23,453। चलो हम देखेंगे क्या इसके जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड हो जाता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3 5 3 8 8 4 12 3 15 15 2 17 1 18, ठीक है ना। 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख लेना। एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो भाई दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, दूसरा हमारा एग्जांपल हमारे सामने है। चलो हम इनके डिजिट को हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ लो भाई। 3 + 3 + 3 को क्या जोड़ोगे भाई, कितने हैं 3 बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो मतलब 6 त्रिक 18, मतलब इनका जोड़ आ जाएगा 18 और 0 जोड़ दो मतलब 18 ही आएगा। इन सबका जोड़ कितना आएगा 18 ही आएगा। आई बात समझे। क्या 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 आएगा। इसका मतलब पूरी संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलो 10 पे आते हैं, नोट करो भाई। Divisibility of 10 is very simple. If a number ends with 0, it will be divisible by 10. Simple. अगर कोई संख्या की अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। 10 की डिविजिबिलिटी यही है। जैसे मेरे पास है 90, मेरे पास है 80, मेरे पास है 70, मेरे पास है 100, ठीक है ना, मेरे पास है 200, ठीक है ना, मेरे पास है 410, कुछ भी है, ठीक है ना। अब देखो सबके अंत में क्या है, सबके अंत में देख लो, सबके अंत में क्या है 0 है। किसी भी संख्या में अंतिम अंक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। सबके अंतिम में क्या है 0 है, ठीक। तो किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप करके देख सकते हो, करोगे डिवाइड तो 9 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 41 आएगा। तो भाई 10 की डिविजिबिलिटी खत्म हो गई, बहुत सिंपल है। किसी संख्या की अंतिम संख्या अगर 0 है तो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, बस खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 की नोट करो, नोट क्या करना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई डिविजिबिलिटी 11 की डिविजिबिलिटी क्या है। 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस डिजिट्स सम एंड इवन प्लेसेस डिजिट्स सम इज डिविजिबल बाय 11 और 0 देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना। ठीक है, लिख दें, चलो भाई लिख देते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ी सी अलग डिफिनेशन है, ठीक है।
लिख देते हैं, कौन था ये, लास्ट है, ठीक है, जो भी होगा। डेफिनेशन क्या कहती है, इफ गिवन नंबर विल बी, चलो 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना, हमने लिख दिया है, ठीक है। क्या कहता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑड प्लेसेस डिजिट्स सम एंड इवन प्लेसेस डिजिट्स सम इज डिविजिबल बाय 11 और 0 देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। एग्जांपल के तहत समझते हैं भाई, ये क्या है, ऑड प्लेसेस और ये सब क्या है, ये सब समझाते हैं। ऑड प्लेसेस और आपके इवन प्लेसेस क्या है, जैसे मेरे पास है 1 2, जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल है 1 3 2। देखो इसमें ऑड प्लेसेस कौन सा है, जैसे मैं इसको नंबरिंग करूं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ऑड कहाँ पे आ रहा है, 1 और 3, ये हो गया ऑड प्लेसेस, ठीक है ना, इसको हो गया ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनको जोड़ लो, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट है उनको जोड़ लो, ऑड प्लेसेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑड प्लेसेस डिजिट सम, ठीक है ना, कितना है 1 + 2, कितना आ गया 3। इवन प्लेस पे कौन है, इवन प्लेसेस डिजिट सम कितना है 2 3 ही तो है भाई, 3 में क्या है, बस 3 ही है, 3 = 3। अब कह रहा है क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, इन दोनों को आपस में माइनस करो भाई, 3 - 3 कितना आ गया, 0 आ गया, आपस में कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर 0 आ जाए, 0 आ गया तो इसका मतलब ये नंबर 11 से जरूर डिविजिबल है। और अगर यहाँ पे कोई 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आ जाता है तब भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। इससे करके देख सकते हो 11 से डिवाइड हो जाएगा भाई, इसको करके देख सकते हो 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, देख सकते हो भाई ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं, कर लो भाई, 11 1 जा 11 भाई, इसमें देखो 11 1 जा 11, कितना बच गया, इसमें 2 बच गया, और 2 मिलकर कितना बना लेंगे, 22 बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 11 1 जा 11, कितना बच गया, 2 बच गया, 2 मिलकर कितना बना लेंगे 22, 11 2 जा 22, ठीक है ना। तो ये संख्या कितनी डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगी भाई, ठीक है ना। चलो चलो भाई, मेरे पास 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल और इसको देख लेते हैं। क्या करना मुझे, ऑड प्लेस पे ये है और ये ऑड प्लेस पे है, ठीक है ना, और ये हमारे क्या है, ये सब हमारे इवन प्लेस पे, ये ऑड पे है, ये भी ऑड पे है, ये हमारा इवन पे है, और ये भी हमारा इवन पे है। तो ऑड वाले पे ऑड को जोड़ लो, 9 3, 9 + 3 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 9 3 आ जाएगा 12, और 1 और 0 को जोड़ लो, 1 और 0 कितना आ जाएंगे, आपको 1 आ जाएंगे। अब 12 में से बड़े में से छोटे को घटा दो, कितना आ गया, 11 आ गया। क्या 11 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है भाई, इसका मतलब ये पूरी संख्या है आपकी 11 से डिविजन होगी, करके देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे भी कर लो, देखो यहाँ पे भी कर लो, ऑड प्लेस तो कौन है, ये है और ये है, ठीक है ना। तो 7 + 6 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक। अब इवन प्लेस तो जोड़ लो, कितना है 1 + 1, कितना आ गया 2 आ गए, 13 में से 2 को माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो, कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 11 आ गया। क्या 11 11 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यही 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक, नोट कर लो, ठीक है। अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 12, वेरी सिंपल, जैसे 6 की होती है ना, कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और वो संख्या अगर 3 से भी डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार डिविजिबिलिटी ऑफ 12 भी है। अगर कोई 12 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर मेरे पास मान लो कोई नंबर है, ठीक है ना, अगर वो 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। बस 12 की डिविजिबिलिटी इतनी सिंपल है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 12 की डिविजिबिलिटी क्या है, 12 की डिविजिबिलिटी ये है, अगर लिखना हो तो लिख लो भाई, इफ अ नंबर, ठीक है ना, 12 की डिविजिबिलिटी क्या है, लिख लो 12 की डिविजिबिलिटी अगर लिखना है तो 12 की डिविजिबिलिटी ये है कि इफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 बोथ, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12, ठीक है। ठीक है 12 की डिविजिबिलिटी, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मेरे पास है इन एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है ना। 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, तो ये संख्या 12 से भी हो जा रही, देख लो 12 2 ज़ा 24, ठीक है ना। तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। 16 3 ज़ा 48 होता है, ठीक है ना, जब इसको डिवाइड करो 16 आएगा।
क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देख लो, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, सॉरी, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। क्या नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, जितना भी पढ़ा है मैं उसको एक बार बता देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी संख्या की अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या आपके 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? कि अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर किसी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर उस संख्या में लगातार अंतिम 2 अंक जो है वो 0 है, तब भी वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी ये है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हैं या 5 हैं तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? 7 की डिविजिबिलिटी ये है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक को डबल कर दो और बची हुई संख्या से उसको माइनस कर दो, जो आपकी संख्या है अगर वो 7 से डिवाइड हो जाती है तो आपका जो नंबर शुरुआत में दिया गया था वो नंबर आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। एक और है, एक ये है कि अगर किसी संख्या में अंतिम 3 अंक लगातार 0 हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 9 की क्या है? 9 की सेम एज 3 है। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या भी आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 क्या कहती है? अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। 11 की क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि किसी संख्या के जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको जोड़ लो, जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनको जोड़ लो। अगर उनका जो डिफरेंस आता है, जो उनका अंतर आता है, अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है या 0 आता है, या तो 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या है या तो 0 आ जाए, तो वो संख्या आपकी जो आपके नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि उस नंबर में जो आपके ऑड प्लेसेस पे डिजिट हैं, जो इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं, उनको अलग अलग जोड़ लो और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर जो संख्या आई, अगर 11 से जो संख्या आई, अगर वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 0 भी आता है डिफरेंस में, माइनस करने के बाद 0 आता है तो भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 12 की डिविजिबिलिटी इज वेरी सिंपल, इट इज एज लाइक 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 4 बोथ, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12, ठीक है ना। चलो भाई, यहीं पे लेक्चर ये होता है समाप्त, ठीक है। तो मैंने जितना भी पढ़ा है आपको मैंने एक बार रिवीजन भी करवा दिया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी जहाँ भी जैसे भी आपको समझ में आया हो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलो आपको एक थॉट सुनाते हैं। थॉट ये है, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज बट द गुड न्यूज इज वी आर पायलट, ठीक है ना। बुरी बात यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि हम सब पायलट हैं, ठीक है। चलो यहीं पे हम लेक्चर को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।